नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्पीडी वार्षिकांक से मैंने कवर किए हुए हैं। स्पीडी वार्षिकांक मैंने 2021 से मार्च 2022 तक के सारे प्रश्न मैंने कवर किए हुए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा राजस्व लेखपाल परीक्षा आपकी 19 जून को होनी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप एंड तक देखिएगा। इसके मैंने 50-50 प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाएं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये सिंगल वीडियो यदि आप देखते हैं तो एक साथ आपके 200 प्रश्न कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार यदि रिवाइज़ करते हैं तो मैं निश्चित ये दावा करती हूँ आपके आने वाली परीक्षा में ये करंट अफेयर के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए आज के वीडियोज़ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 601। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने, जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। ये ऐसी पहली महिला बन गई हैं पैरालंपिक में, और इसके साथ इन्होंने पहला स्वर्ण पदक भी जीता है। अगला प्रश्न है आपका 602। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी अफगानिस्तान में फंसे हुए थे भारतीय, वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 603। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। एक तो यूपी स्पेशल है, ऊपर यूपी में करंट में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न टिक करिए। तो 2032 तक ये जो डेट है, ईयर है, ये भी आप याद रखिए कि 2032 तक गोद लेने का फैसला किया गया कुश्ती खेल को और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये तीनों ही फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 604। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी आपका 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है आपका 605। एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू हुई है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सरकार में। तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी द्वारा शुरू किया गया और ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना है, इसीलिए इसका नाम आप याद रखिएगा। और ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, और ये जो सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन है इसका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 606। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का इस बार का विषय क्या था? तो विषय था इस बार कनेक्शंस। अगला प्रश्न है आपका 607। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा किया है ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 608। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो ये हैं ऑप्शन बी आपका अमरुल्ला सलेह इनका नाम है, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका 609। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया PR श्रीजेश को। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको बस सिंपल सा एक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास में एक सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है, जिससे मुझे इस तरह के मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियोज़ बनाने का। और आपके जो भी फ्रेंड्स या किसी भी आपके स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए, जिससे घर बैठे और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको हेल्प मिल सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी बच्चे या सारे स्टूडेंट किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ सके। उनके पास इतना मनी या इतना पैसा नहीं होता है कि वहाँ से जाके वो इन सब चीज़ों को परचेज़ कर सके। तो ये जो एजुकेशन है ये फ्री में प्रोवाइड हो रही है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको परीक्षा में हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है आपका 610। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ऐसा किया गया ऑप्शन सी आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, इसे आप इंपॉर्टेंट टेक करिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सोन चिरैया जो है ना वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न 611 है। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को
बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार मिला है उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 612, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी आपका सोनू सूद को। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौर में इन्होंने काफ़ी हेल्प की है लोगों की, तो ये देश के मेंटोर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका 613, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन है आपका कैथी हॉचुल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका 614, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट लॉन्च किया है? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास को। अभी मैंने ये भी प्रश्न बताया था कि आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप में है और आईआईटी मद्रास के द्वारा ही नियो बोल्ट बनाया गया, जो कि एक ऑटोमेटिक मोटर चलित व्हील चेयर है। तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है आपका 615, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन है आपका विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। अगला प्रश्न है आपका 616, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है ऑप्शन बी आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसका आंसर पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। यदि आप ये 3 ऑप्शन पढ़ते तो आपका थोड़ा कुछ सेकेंड जाते हैं, तो मैं उन सभी टाइम को बचा कर आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मैं सिर्फ वही प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। अगला प्रश्न है आपका 617, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया? तो ये प्रश्न भी आपका बनेगा, इसको आप स्टार टिक करिए। तो स्मॉग टावर बनाया गया है आपका ऑप्शन सी दिल्ली में। अच्छा, सबसे ऊंचा एयर वाला जो टावर है वो कहाँ बनाया गया? वो चंडीगढ़ में बनाया गया है, एयर प्योरीफायर टावर। अगला प्रश्न 618, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। अगला प्रश्न है आपका 619, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सेना खेल संस्थान का नाम बदल के अब रखा गया है ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम। आपको पता होगा कि इनको सब लोग गोल्ड बॉय बोलते हैं। इन्होंने भाला फेंक में सबसे जो है रिकॉर्ड दर्ज किया है, इस बार का ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, तो इनके नाम पर ही अब सेना खेल संस्थान का नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश, ऐसा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, अभी दालचीनी की खेती के लिए भी हिमाचल प्रदेश ही आगे रहा है। अगला प्रश्न है 800 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वाटर विला बनाया जा रहा है लक्षद्वीप में, और गोवा में क्या हुआ है, सबको मुफ्त वाटर सप्लाई हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वाटर विला बना है लक्षद्वीप में और जो वाटर फ्री में वाटर सप्लाई किया गया है वो है गोवा। अगला प्रश्न है आपका 622, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इनका नाम बदलकर अब कर दिया गया है ऑप्शन बी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 29 जुलाई है या 29 अगस्त है? आप लोग प्लीज़ चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 625, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन सी आपका धृति बनर्जी बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। अगला प्रश्न है आपका 624, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो ये राशि है आपका ऑप्शन ये बी 5 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है आपका 625, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। ये क्या होगा, ये भूकंप से पूर्व ही चेतावनी दे देगा। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे भूकंप आता है? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में आपने देखा होगा कई सारे ग्लेशियर्स पे पिघल रहे हैं या फिर वहाँ पे जो है आपदा सबसे ज़्यादा आती है। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से इसको बनाया गया है और ये आईआईटी रुड़की के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 626,
सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। तो ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पूर्ण रूप है आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, ये इसका नाम है ISIN का। अगला प्रश्न है आपका 627। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो गरिमा गृह लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इस पे फ्रेंड्स आप स्टार टिक करिए। गरिमा गृह जो है वह पूछ सकते हैं कि यह क्या है। यह जो है यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सुरक्षित एक आश्रय प्रदान किया, ये मंत्रालय याद रखिएगा, यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। 628। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये मिला है ऑप्शन डी आपका DBS बैंक को डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 629। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गोरख धंधा शब्द जो है वह हरियाणा सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका 630। हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन ए आपका काजीरंगा। इस पर आप स्टार टिक करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पूछा जरूर जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है काजीरंगा, जो कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होगा। अगला प्रश्न है आपका 631। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है ऑप्शन बी केरल में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ। अगला प्रश्न है आपका 632। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया जाएगा आप ऑप्शन डी आपका 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 633। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 634। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका ऑप्शन है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और 7 अगस्त ही क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने ये जो गोल्ड है वो जीता था, ओलंपिक में मेडल जीता था, इसीलिए उस दिवस को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 635। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई 79 भी जो है वह अगस्त क्रांति दिन मनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका 636। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। पैरालंपिक में मैंने बताया था कितने पदक जीते हैं, 19 जीते हैं। और टोक्यो में कितने जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में 7 जीते हैं। आप ये दोनों ही को ही याद रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है आपका 637। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला शहर बना है भुवनेश्वर, जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है। इसको भी आप स्टार टिक करिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। फ्रेंड, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको स्टार टिक करवाती हूँ वह प्रश्न आप उसको लिख लिया करें या उसको आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि वो प्रश्न आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न है किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? तो ये मिला है वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया US का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है आपका 639। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सरकारी नौकरियों में अब इनको आरक्षण मिलेगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। और देखिए जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए गरिमा गृह भी खोला गया है, किसके लिए? आधिकारिकता न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। ये सब आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ें तो आपको याद रहेंगे क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है आपका 640। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन सी आपका रूस में। अगला प्रश्न है आपका 641। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपको 122वां। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा भारत का स्थान 122वां है। अगला प्रश्न है आपका 642। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये है आपका दुनिया का सबसे प्रदूषित ऑप्शन सी होटन। अगला प्रश्न है आपका 643। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया? तो ये आपका लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा EOS-03। और इसका ये याद रखें कि ये पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार टिक करिए।
अगला प्रश्न है आपका 644, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहिद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अल मोहिद अल हिंदी 2021 का जो है युद्ध अभ्यास, वह भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 645, हाल ही में कहाँ पर भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर का निर्माण किया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर का निर्माण हुआ है ऑप्शन बी आपका लद्दाख में। किया किसने? भारतीय वायुसेना ने। अगला प्रश्न है आपका 646, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का जो अधिकार है वह दिया गया है। यह 127वां संविधान संशोधन है और ये आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप स्टार्ट टिक करिए। ये प्रश्न आपका परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, संविधान से है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया 127वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 647, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा ऑप्शन आपका डी है 15 वर्ष एवं 20 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न है आपका 648, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो ये आपका ऑप्शन डी लद्दाख के द्वारा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की गई है। अगला प्रश्न है आपका 649, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इसको आप स्टार टिक करिए। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर स्थल आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हरियाणा के ही दोनों हैं, आप दोनों का ही नाम याद रखिए, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को ही रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है आपका 650, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपका जोआ अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई थी? तो इसमें ऑप्शन डी आपका जो है वह बिल्कुल सही है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है वह इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी। महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है 652, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो यह अफ्रीकी देश ऑप्शन ए आपका गिनी में यह मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। अगला प्रश्न है आपका 653, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए आप स्टार टिक करिए। ये बनी है ऑप्शन ए आपका पीवी सिंधु, जो कि टोक्यो ओलंपिक में इनको कांस्य पदक मिला था और ओलंपिक में लगातार इनको 2 बार पदक मिल चुका, तो ऐसी ये पहली महिला है। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका 654, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया जाएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसको आप स्टार टिक करिए। तो इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में होगा और जो लास्ट हुआ था डिफेंस एक्सपो वह लखनऊ में हुआ था, दोनों को ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 655, फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन और आंसर ही सिर्फ पढ़ रही हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें। यदि किसी ने मेरा पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये सिर्फ आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर है मैं सिर्फ उसको ही बताऊँगी ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकें। इसके साथ ही मैंने PCS लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी करवाए हुए हैं, यदि आपने वो भी सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लेखपाल प्रैक्टिस सेट और उसका PCS का प्रैक्टिस सेट, ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप एडू वॉरियर्स हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ स्टडी रिलेटेड मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, बाकी आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए, ये 655, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन बी, यानी जर्मनी को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस बार 41 वर्षों के बाद यह पदक जीता है। तो यह भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 656, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है?
तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका अवतार सिंह भसीन जो हैं वह लेखक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महा अभियान शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया ऑप्शन बी आपका लद्दाख के द्वारा पानी महा अभियान शुरू किया गया। अच्छा प्रश्न है, स्टार्टिंग करिए इस पे। अगला प्रश्न है 658, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन बन गया है? तो पांचवा देश बना है ऑप्शन डी आपका जर्मनी, जिसको भी भारत हॉकी टीम ने हराया है, वही हमारा पांचवा देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता करने वाला। अगला प्रश्न है आपका, आप इसको स्टार्ट करिए, ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण जाता है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी आपका शहरोज कासिफ जो हैं वह K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वह उत्तराखंड से संबंधित थे, उत्तराखंड में उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कला संस्कृति और पर्यटन का। अगला प्रश्न है आपका, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है ऑप्शन बी आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में। इस टाइम यदि आप लोग करंट न्यूज़ देख रहे होंगे तो जो अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह डेनमार्क गए हुए हैं कोपेनहेगन में। अगला प्रश्न है आपका 662, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं ऑप्शन डी आपको रूस ने। अगला प्रश्न है, अब फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि अभी सिर्फ 5 या 6 मिनट का ही वीडियो हुआ है, इसमें आप 12 से 13 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं एंड तक तो आपके 50 क्वेश्चन सिर्फ 15 या 16-17 मिनट में ही हो जाएंगे। तो इतने कम समय में आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, ये काफ़ी अच्छा है आपकी परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि इतना कम समय बचा है, मुश्किल से 1 महीना, तो उस 1 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन की। इसीलिए मैं सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ही आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, कम समय में ज़्यादा MCQs हो, तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 663, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप से 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन सी आपका रजत पदक जीता है अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है आपका 664, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह में सुजलाम अभियान की शुरुआत की। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको आप स्टार्ट करिए, ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा 100%। आने वाली जो भी 4-5 आपकी परीक्षाएं हैं उनमें किसी न किसी में ये प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 665, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है उत्तराखंड, जो कि आधिकारिक भाषा घोषित की गई है संस्कृत को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? तो 3 वर्षों के लिए किया, ये भी महत्वपूर्ण है, और यह किया गया है ऑप्शन ए आपका इजराइल के साथ में। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ये प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन बी आपका जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इस पर आप स्टार टिक करिए। यह है आपका ऑप्शन सी मेघालय में इसका उद्घाटन हुआ है। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर है? मेघालय में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो ये नदी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जाती है, ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टिक करिए इसको। नर्मदा नदी पर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई है। तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पूरी तरह से विद्युतीकृत ऑप्शन भी आपका पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। अगला प्रश्न है आपका 671, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह नदी है ऑप्शन बी आपका चिनाब नदी पर आर्क ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी नदी आपको जरूर याद रखना है कि चिनाब नदी पर यह बना है। अगला प्रश्न है आपका
चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI की पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में यह पहल शुरू हुई है, SCRI की पहल। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अभी आपको मैंने बताया है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग वाला जो है वह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ही ओपन भी हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, संरक्षण क्षमता महोत्सव, सक्षम जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो सक्षम योजना को जो है वह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण है ये सक्षम योजना, आप लोग याद रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो ये बना है मयिलादुतुरई, शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रही होंगी, मयिलादुतुरई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है अमित केसरवानी को अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है इस बार का। अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो यह ताइवान का एक जहाज था जिसकी वजह से सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, कई दिनों तक यह बाधित रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्र की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी अर्थव्यवस्था है, वह सुएज नहर के ऊपर ही टिकी हुई है। यदि सुएज नहर से जो आवागमन है वह रुक जाता है तो मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी डाउन हो जाती है। सुएज नहर आप सभी लोग जानते हैं, इसे जानते हैं कहाँ पर है? तो सुएज नहर जो है वह लाल सागर में है और यह जाती कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में है। और इसकी जो इकोनॉमी जितनी भी है वह इजिप्ट इस पे रखता है अपना प्रभुत्व, और यह एक आर्टिफिशियल नहर भी है। अगला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया, ऑप्शन सी आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है आपका, इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। तो इसरो द्वारा किया गया है, यह था PSLV C-51 के द्वारा एमेजोनिया 1 जो कि ब्राज़ील का था, और इसके साथ साथ 18 अन्य भी उपग्रह थे और इसरो के द्वारा। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो यह लक्षद्वीप में रहा। पासा जो एक्ट है यह लक्षद्वीप में विवाद का कारण बना रहा है। अगला है प्रश्न 682, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, विश्व बैंक के साथ में समझौता किया गया है पश्चिम बंगाल में जो जल परिवहन के सुधार होगा। अगला प्रश्न है आपका, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वह किसे सम्मानित किया गया? तो यह मिला है ऑप्शन सी आपका, कनेरू हम्पी को मिला है BBC का स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया, ऑप्शन है आपका, इफ़को के द्वारा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आप याद रखिए, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना है इसका नाम, और यह योजना शुरू की गई है SBI के द्वारा, कवच व्यक्ति ऋण योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई ऑप्शन बी आपका, कोविसेल्फ को ये मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही एक और ये चीज़ भी है कि ICMR है कहाँ पर? ये है आपके लखनऊ में। अगला प्रश्न है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो देश का पहला फायर पार्क है तो यह शुरू किया गया, ऑप्शन बी आपका, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, इसको भी आप स्टार टिक करिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो ये बड़े दुख की बात है, भारत की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जागरूक होकर लोगों को जागरूक करें कि जो ये प्रदूषण फैल रहा है इन सब चीज़ों को रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह पेड़ों को लगाएं और पानी, इन सब चीज़ों को आप बचाएं, ताकि आगे भविष्य में जो ये बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं उन सबको रोका जा सके। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया। तो यह चुना गया है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को चुना गया है फोकस देश के रूप में। स्टार इस पर टिक करिए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये विषय तो नहीं था हमारा बोलना, क्योंकि मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन ये बीच में इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एज अ जागरूकता के बिहाफ में मैं चीज़ें बोल देती हूँ, ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों को बताएं कि रिपोर्ट में अपने भारत की क्या कंडीशन है, क्या क्या वायु गुणवत्ता है या क्या हो रहा है। चलिए उस विषय पे बात ना करके अपने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मुद्दा है वह अच्छे से एग्ज़ाम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह आपको नियुक्त किया गया है एस्टोनिया में। अगला प्रश्न है आपका 651, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो स्टार्टअप उन्नति जो है वह योजना शुरू की गई है ऑप्शन आपका सी के द्वारा, एचडीएफसी बैंक द्वारा स्टार्टअप उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ऐसा किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा कि सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप इसको आगे तक शेयर करिएगा, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, उनको फ्री में ये सुविधा आराम से वो घर बैठे इसकी तैयारी कर सकें। और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें आप। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो यह रखी गई ऑप्शन डी आपका बहराइच में। ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको स्टार टिक करिए। प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाएगा पीसीएस में, लेखपाल में या वीडियो में, किसी ना किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिलेगा 100%। तो उत्तर प्रदेश की बात है और ये आधारशिला कहाँ रखी है, बहराइच में रखी है महाराजा सुहेल देव के स्मारक पे। अगला प्रश्न है आपका 694, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। तो सहतूत बांध का निर्माण जो हो रहा है वह आपका अफगानिस्तान में हो रहा है, जहाँ पे अब क्या है, तालिबान का शासन है। तो सहतूत बांध से आप क्या याद रखेंगे, अफगानिस्तान याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है ऑप्शन सी आपका अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है इस बार दादा साहब फाल्के में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। तो ये की गई ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में। जैसे सबसे प्राचीन गुफा जो है वह भी मध्य प्रदेश में ही है, इसी तरह सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। जैसे रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हुई हैं, वैसे पशु जीवाश्म की। आप दोनों को ही एक साथ आपने कोरिलेट कर लिया, दोनों का स्थान भी सेम है, तो आप दोनों ही प्रश्न आप निश्चित ये भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की। अब देखिए फ्रेंड्स, डकैत जो है पहले जैसे डकैती पड़ती थी, जैसे चोरी बोली जाती है उसको पहले डकैती भी बोलते थे, क्योंकि दिन दहाड़े लोगों का सामान चोरी हो जाता था। तो अब उसका संग्रहालय बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया है। तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है वह आपका ऑप्शन सी सिंगापुर में किया गया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार टिक करिए। अब जैसे भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है वह कहाँ पर, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका 699, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो उत्तरी अमेरिका का देश है ऑप्शन बी आपका एल सल्वाडोर, उसको अब क्या कर दिया गया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है
700 लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परियोजना आपसे अवश्य पूछी जाएगी, इसको आप स्टार टिक करिए। तो लाइट हाउस परियोजना का जो है संबंध वह पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोविन लॉन्च की गई है एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगी ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए, सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ही पढ़ें। अगला प्रश्न है 702, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की चर्चा में रहा है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल जो अभियान है वह चर्चा में रहा है ताइवान में। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अभियान आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 703, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये किया गया है अपने भारत को, कि फर्जाबाद बी गैस परियोजना में पहले भारत सम्मिलित था लेकिन अब उसको बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि फर्जाबाद बी गैस परियोजना जो है वह किसकी है? तो वह ईरान की है। अगला प्रश्न है आपका 704, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है इजराइल ने, और ये क्या है? ये एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। तो आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जाएगा कि शेड क्या है, तो आप ये बताएंगे ये एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, और किसका है? ये इजराइल का है। अगला प्रश्न है 705, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो यह किया है सोनम वांगचुक में। आपको इनके नाम से आप परिचित होंगे। यह लद्दाख के एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं। इन्होंने आइस स्तूप भी बनाया है और इनको ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिल चुका है। आइस स्तूप जो बनाया है इन्होंने, उसके द्वारा जो क्रॉप्स होंगी उसके जो वाटर मेल्ट होगा उसके द्वारा वहाँ पे सिंचाई होगी। तो काफ़ी अच्छे इंजीनियर, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, सोनम वांगचुक। यदि आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें जो इंजीनियर का रोल है वो इनसे ही प्रेरित होकर लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 706, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए, ओपीडी पोर्टल से यदि आप कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी टिक कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इसका आंसर नहीं है। मैं इसलिए ऑप्शन को आपको बता रही हूँ क्योंकि आपसे ये देखिए सिर्फ नाम को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये गलती हो सकती है, लेकिन सेहत ओपीडी जो पोर्टल है वह आपका रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 707, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध ऑप्शन बी ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न है आपका 708, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ लगाए गए, ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार में। अभी आपने देखा होगा जल्दी ही वहाँ यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं यूपी में, तो वहाँ पे पिंक बूथ की सुविधा रही है। अगला प्रश्न है आपका 709, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये मिला है, ऑप्शन है आपका यूसुफ अली को यूएई ने में सम्मान दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ अभी 4 से 5 मिनट ही हुए हैं। तो यदि आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपके 15 मिनट में मुश्किल से आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से आपके कंटिन्यू 800 क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है आपका 710, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया, ऑप्शन सी आपका बांग्लादेश के सैनिकों को। अगला प्रश्न है 711, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश में बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आप सभी लोगों को पता है ये ऑप्शन भी अमेरिका के द्वारा निर्णय लिया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आ गए थे। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, आप सभी से एक क्वेश्चन है कि पेरिस जो समझौता है वह कब हुआ था? उसका आप ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है? तो यह मिला है, ऑप्शन आपका ए, द हिंदू ग्रुप को मिला है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना की जा रही है आपकी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। वो भी कहाँ पर? ये हमीरपुर और झांसी के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर ये की जा रही है। ये नदी इंपॉर्टेंट है, धसान नदी, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो नगर पालिका का के शीर्ष स्थान मिला है ऑप्शन बी आपका इंदौर को। अगला प्रश्न है आपका, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित की है? तो यह की है नासा के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का विकसित की है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है ऑप्शन बी आपका अरुणाचल प्रदेश ने, कि शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत हुई है? तो नाइट सफारी की शुरुआत ऑप्शन ए आपका मध्य प्रदेश में हुई है। अब देखिए, बुद्धिस्ट पार्क भी मध्य प्रदेश में, नाइट सफारी भी मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से आप कोरिलेट करके आप ये चीज़ याद कर सकते हैं। प्रश्न अच्छा है, और ये दोनों ही प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ऐसा किया है ऑप्शन सी आपका कनाडा ने। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप स्टार टिक करिए। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा रहा है, तीसरे स्थान पे है भारत का। अब देखिए, ये सारी जो जितनी भी रैंकिंग है, यदि आपने, मैंने एक वीडियो कवर करवाया, उसमें मैंने सारी रैंकिंग कवर करवाई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो नई दिल्ली जो है वह 10वें स्थान पर है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो। अगला प्रश्न है आपका 722, हाल ही में कौन सा देश 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा है? तो हालांकि हम लोग चीन के सामान का इतना बहिष्कार करते हैं, लेकिन चीन जो है ना, वह टॉप पर रहा है भारत के व्यापार में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन को शुरू किया है? तो ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मिले हैं ऑप्शन आपका ए, मैरी कॉम को चैंपियंस और दिग्गज समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम के भंडार की खोज की गई है ऑप्शन सी आपका अरुणाचल प्रदेश में, भारत में ही की गई है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वेनेडियम की खोज भारत में कहाँ हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह हुआ है ऑप्शन डी आपका नई दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन। अगला प्रश्न है आपका, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मिला है ऑप्शन डी आपका चिंकी यादव को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि सरकार के जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो ये सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है ऑप्शन आपका बी 2023, अगला ही साल जो है वह लक्ष्य निर्धारित वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो यह किया है ऑप्शन सी आपका इसरो ने, श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह ऑप्शन भी आपका फेसबुक के साथ में समझौता हुआ है क्लीन मैक्स का 100% नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट, ये नाम याद रखिएगा, माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया ऑप्शन डी आपका बेंगलुरु में माना फॉरेस्टा बनाया गया। ये क्या है? एक वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है 732, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग
परियोजना की शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह मिला है, ऑप्शन है आपका कर्नाटक को मिला है कि इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अगला प्रश्न है आपका, 734 किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? देखिए, यूपी के जितने भी प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण, तो ऐसा किया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। यूपी के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर में, वह सभी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक पेपर पे लिखते जाइए, क्योंकि ये यूपी का करंट अफेयर में भी आ जाएंगे और ये यूपी स्पेशल में भी आएंगे। आप किसी भी तरह से ये प्रश्न आपके आने ही वाले हैं परीक्षा में। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? देखिए, फ्रूट केक आंदोलन जो है वह चर्चा में रहा है, ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र सरकार में। अगला प्रश्न है आपका, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत हुई है? तो सांस अभियान जो है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है निमोनिया के कारण। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है, ऑप्शन सी आपका डेनमार्क ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो यह ऑप्शन सी डी आपका हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को व्यावसायिक रूप से घोषणा दे दी गई। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यह रूस के द्वारा किया गया है, जो स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया पानी के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि साइलेंट किलर क्या है। तो ये INS करंज है, जो कि स्कॉर्पियन एक पनडुब्बी है। बहुत अच्छा प्रश्न है इसको। SCO सदस्य देशों ने पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास आपका पाकिस्तान में हुआ, जो कि किसने किया है? SCO देशों ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में IUCN ने किस संकटाग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट सूची में शामिल किया है? तो ये अफ्रीकी हाथी को अब रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है IUCN की। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि IUCN की लिस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं रेड लिस्ट में आए हुए, उनसे पूछा जाता है सूची 1 में या सूची 2 में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एरो इंडिया का जो आयोजन है वह आपका बेंगलोर में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण के विस्तार से ये योजना आप सभी लोगों को पता होगी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा, और ये अंतरिक्ष में हुआ है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि डिफरेंट जिस तरह के कार्य होते हैं, अब ये आपसे डायरेक्टली आप लोगों ने सैन्य अभ्यास तो पढ़े, लेकिन अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स है, यह पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो कोबरा में शामिल किया गया 34वीं को। अब 34 जो बटालियन थी, महिला बटालियन, उसको शामिल किया गया है। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यास इंग यांग ने दुनिया में सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह हांगकांग की, अब जैसा इनका नाम है आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो यह की गई है, ऑप्शन बी आपका गुजरात सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति 21-25 की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह आपका ऑप्शन डी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार टिक करिए। तो 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है फ्रांस के साथ में। अगला प्रश्न है, और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री के हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की गई है? तो मिशन हौसला जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, वो भी किस विषय में है? कोविड-19 के मरीजों के लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं। प्लीज़ आप इसके आपका ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान मिला है, ऑप्शन ए आपका शेफाली वर्मा को मिला है T20 इंटरनेशनल में महिला खिलाड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना आपकी सिडबी के द्वारा शुरुआत हुई है, जो कि MSME और स्वास्थ्य ये दो याद रखिएगा, आरोग्य ऋण योजना, ये इसका नाम आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आरोग्य ऋण योजना करके पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा किसके द्वारा शुरू की गई, तो यह सिडबी के द्वारा शुरू की गई और MSME और स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज़ मिला है? तो इब्राहिम प्राइज़ मिला है, ऑप्शन ए आपका नाइजर के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 755, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? अब फ्रेंड्स आप लोग निर्यातक या आयातक में कंफ्यूज मत होइए, ये 2016 से 2020 में जो सबसे अधिक निर्यातक जहाँ पे रहा है उसका नाम पूछा है, तो वह आपका ऑप्शन डी USA है, सबसे ज़्यादा निर्यातक देश हथियारों का, और यह सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान मिला है 86वां कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में। अगला प्रश्न है आपका, मैंने इंडेक्स का भी वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है, उसमें मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स कवर किए हुए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आपको इंडेक्स से निश्चित ही मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आपका ऑप्शन सी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना जो है वह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दी गई, ऑप्शन सी आपका 74% कर दी गई है बीमा में। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि 49% से कितना बढ़ाया गया, तो ये 74 कर दी गई है अब। अगला प्रश्न है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो यह थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आपके बनते जरूर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह मिला है, ऑप्शन है आपका जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना है? तो मुफ्त टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है अफ्रीका का घाना। देखिए इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो यह प्रश्न भी आपका उम्मीद है कि आप परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इनका नाम है आयशा अजीज, जो कि सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनी है। अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वह काफ़ी चर्चित भी रहा है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो ये और कोई राज्य नहीं, अपना उत्तर प्रदेश है, जिसमें 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया, जो कि भूमि के विवाद हैं उससे जुड़ा है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका यूपी स्पेशल के लिए, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो यह आपका सऊदी अरब अमीरात द्वारा लागू की गई है। अगला प्रश्न है, 7066 सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम को मिला है? तो यह मिला है, ऑप्शन है आपका तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है आपका 767, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कर्नाटक में किया जाएगा 2021 के दूसरे खेलो इंडिया गेम्स का। अगला प्रश्न है आपका, परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो ये और कोई नहीं, अपने यूपी की लखनऊ मेट्रो है। जो भी लखनऊ के निवासी होंगे, लखनऊ मेट्रो में जिन्होंने सफ़र किया होगा, तो ये प्रश्न उन सभी को याद रहेगा। तो लखनऊ मेट्रो में ही सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, जो कि परावैंगनी किरणों से सैनिटाइज हुई थी।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह कर्नाटक में की जाएगी। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। अगला प्रश्न है आपका, मित्र स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो मित्र स्कीम की शुरुआत की गई है टेक्सटाइल के लिए। ये स्कीम भी पूछी जा सकती है आपसे कि मित्रा स्कीम किससे संबंधित है? तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा आईपीओ जारी किया जाएगा? तो ये एलआईसी के द्वारा आईपीओ लाया जा रहा है। ये पहला आईपीओ लाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अभी यदि आप करंट देख रहे होंगे तो इस टाइम एलआईसी का आईपीओ आ चुका है मार्केट में, और ये जो मैं न्यूज़ पढ़ा रही हूँ आपकी 1 साल की कवर की हुई है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु कुंड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह धौली गंगा पर निर्मित है। ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया है लेकिन परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो यह फुगाकू है। ये सुपर कंप्यूटर है जो कि जापान के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत की गई है सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह आपका विकसित किया गया है नासा के द्वारा। आप इसमें इसरो या जाक्सा मतलब क्या आइएगा, ये जापान की कंपनी है, रॉसकॉमॉस ये जो है ये रशिया की कंपनी है, और स्पेस एक्स है ये अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, 777 किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपी स्पेशल वाले, इनको आप चाहें तो एक अलग A4 साइज पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस यूपी स्पेशल से आपके बहुत प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो करंट के हों या यूपी स्पेशल की अलग से हों। मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी स्पेशल की भी एक वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया है? 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो इनका और कोई नहीं, मिताली राज हैं। इन्होंने अपने नाम ये खिताब कर लिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, 780 खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वह जम्मू कश्मीर इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। और यह कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? यह लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो यह जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अब इस प्रश्न को आप लोग चाहें तो ऐसे याद कर सकते कि मध्य प्रदेश में ही महाकालेश्वर का मंदिर है, तो वहाँ पे जल अभिषेक किया जाता है, तो उससे ही यह योजना संबंधित आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को आप किसी भी तरह रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो भाई आपको ईजिली याद हो जाएगा परीक्षा में। तो यह एक मध्य प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो अब होशंगाबाद शहर का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह ऐसा देश बना है डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा और दुनिया का है इसलिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह आपका ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने जो है वह कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा। 2030 आप ये याद रखिए, टारगेट इन्होंने रखा है, और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो ये आप पवन ऊर्जा याद रखिएगा, ना ही तो सौर ऊर्जा, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको परीक्षा में हो सकती है। आपको ये दोनों ही ऊर्जा के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यह पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान मिशन फतेह शुरू किया जाएगा? तो मिशन फतेह जो है वह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। यह एक जागरूकता अभियान है। अगला प्रश्न है आपका, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है स्टारलिंक परियोजना के तहत। तो स्टारलिंक जो परियोजना है स्पेस एक्स से संबंधित है और एलन मस्क, याद रखिए, इसके कौन है फाउंडर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह आपका ऑप्शन बी अमेरिका आपूर्तिकर्ता बन गया। पहले कौन था? यह सऊदी अरब था, लेकिन अब कौन आपूर्तिकर्ता बन गया? यह अब अमेरिका बन गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देशभक्ति क्या है, एक पोर्टल है या एप्लीकेशन है या एक बजट है? इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 790। आप सभी लोगों को बता दें कि बहुत जल्दी हम लोग 800 प्रश्नों का आंकड़ा पार करने वाले हैं। तो ये सभी जो प्रश्न हैं आपके 800, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने पूरे ही कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। 790 प्रश्न, यदि आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उसमें आपका कोई भी करंट अफेयर का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार, हर तरह के इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने, और वो भी 1 साल के हैं। तो इससे ज़्यादा आपका करंट अफेयर किसी भी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 में यह पुरस्कार मिला है तानाजी द असंग वॉरियर को मिला है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बन गया है? तो यह बन गया इन्वेस्ट इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक इन्वेस्ट इंडिया बना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है IIT दिल्ली ने। 793 प्रश्न है, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो बदलाव हमसे है, यह योजना आपका ऑप्शन सी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस घोषित किया है? तो वाटर प्लस मिला है आपको कोई नहीं, कई वर्षों से इंदौर ने अपने नाम ही कर रखा है। तो वाटर प्लस की जो है इंदौर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है? तो यह कॉइनडेक्स है, जो कि यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका कॉइनडेक्स क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच, डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो यह सिडबी के द्वारा किया गया है डिजिटल प्रयास। इसका नाम याद रखिएगा कि डिजिटल प्रयास क्या है, यह एक डिजिटल मंच है जिसमें आपको क्या होगा, निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 797, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक करिए। तो यह बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है आपका 798, उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज़ कौन सा है? तो यह INS खंजर है, जो कि विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला ऐसा जहाज़ बन गया है। अगला प्रश्न है आपका 799, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका बना है, जो कि आपका AI को पेटेंट देने वाला पहला दुनिया का देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, और इसके साथ साथ ही मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी का ये अंतिम प्रश्न है। 800 क्वेश्चन आप कवर हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने स्पीडी बुक से वार्षिकांक आपको कवर करवाने का मैंने वादा किया था, जो कि आज ये पूरा होता है। मैंने सभी क्वेश्चन आपको पूरे करवा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना सीरियस हैं और इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक कितना पढ़ते हैं इसको। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता गया है तेलंगाना के द्वारा।
आप सभी लोग बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। स्पीडी बुक से मैंने जो 800 प्रश्न आपके कवर किए हैं वह सभी आपको कैसे लगे हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको हेल्प मिल रही जिस तरह से परीक्षा में, तो उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके, वो भी इस तरह से पढ़ाई कर सके, तो उन तक आप ये शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।